अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS201। इसकी थर्ड असाइनमेंट आ चुकी है जिसकी कि डेडलाइन 10 फरवरी है। और आपने ये .c++ फाइल इसकी सबमिट करनी है। इसके अंदर आप क्लासेस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को हम देखेंगे क्लास के, और क्लास के कंस्ट्रक्टर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सो ये आपके 25 से 29 तक इसमें लेक्चर्स कवर हो रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम इसकी देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि हमने XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेसी ऑफ इट्स एम्प्लॉय डेटा उसको वो रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए जो है, फॉर दिस पर्पस एम्प्लॉय क्लास विल बी रिटन हैविंग द फॉलोइंग प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। तो ये साथ मैंने डेव C++ भी ओपन कर लिया है, आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। तो हम इसमें एक क्लास भी साथ बनाएंगे जी। ये पहले वाला मैंने ये बेसिक कोड लिखा जो कि हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं। हमने इधर क्लास बनाई जी एम्प्लॉय की, और इस तरह से आपको पता है क्लास बनती है। इसमें दो काम आप सबसे पहले करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। क्या पब्लिक होगा क्या प्राइवेट होगा? तो वो जो फॉलोइंग प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है आपके पास, ठीक है, ये प्राइवेट है और स्ट्रिंग है। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने लिखा जी स्ट्रिंग, और ये एम्प्लॉय आईडी आ गई जी। फिर उसने कहा एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नेम, इसको कॉपी किया, स्ट्रिंग डेटा टाइप दी और इसको पेस्ट कर दिया। फिर वो कह रहा है जी ज्वाइनिंग ईयर, आपने वो पेस्ट किया और इसको आपने इंट रखना है। फिर इंट दो आएंगे हमारे पास, 1 बाय 1 ज्वाइनिंग मंथ, ईयर के बाद हम लिख लेते हैं सीक्वेंस रहे, और फिर ये ज्वाइनिंग डेट। ओके जी, प्राइवेट डेटा मेंबर्स बन गए। फिर हमने इसके एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसने कंस्ट्रक्टर की बात की है। तो हमने ये एम्प्लॉय के नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, जो क्लास का नेम होता है उसी के साथ आप फंक्शन बनाते हैं। शुरू में इंट वॉइड कुछ नहीं आता। सो इन दैट सेंस हम जो है उसका कंस्ट्रक्टर डेवलप कर लेते हैं। मैं साथ इसको सेव भी कर लेता हूँ, ABC के नाम से मेरी फाइल है जी। तो यहाँ पर ये मैंने जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं इनको मैं कॉपी करूँगा, मुझे इनकी ज़रूरत है, मैंने इनको इनिशियलाइज करवाना है, बट मैं ये डेटा टाइप इसकी रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी। और इनको, ये जो इंटीजर वैल्यूज हैं, ये इक्वल टू ज़ीरो ही, ये इक्वल टू ज़ीरो ही, ये इक्वल टू ज़ीरो ही, इनको इक्वल रख रहा हूँ मैं एम्प्टी एक, इस तरह से। ये एम्प्टी के इक्वल मैंने इसको कर दिया, कॉपी किया और ऊपर वाले के भी ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद for each of the attribute above mentioned use setter method to set or update its value and getter method to जो है वो getter method आपने यूज करना है to return its values। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सेटर और इसमें गेटर बनाने हैं हर वैल्यू के लिए। तो वो भी सिंपल सी बात है कि आप उसका सेटर गेटर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यू नीड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शंस इनसाइड द क्लास। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास विद डिफॉल्ट वैल्यूज, वो हमने ऑलरेडी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया है जी। फिर इसके बाद आपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है हैविंग सम एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स? पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, जिसमें यही कुछ होगा लेकिन वो आपकी अपनी वैल्यूज होंगी। आप इसी को कॉपी करेंगे, नीचे आपने पेस्ट किया, यहां पर आप लिखेंगे स्ट्रिंग आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईयर, सॉरी स्ट्रिंग ईयर नहीं आएगा, ये आएगा इंट ईयर। फिर इसके बाद इंट मंथ और इंट डेट, और इन सारों को आपने ये पैरामीटर वाली वैल्यू देनी है। ये जो होगा आईडी आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा। ये जो भी आप पैरामीटर से वैल्यूज दे रहे हैं वो यहाँ पे इन वेरिएबल्स में सेव हो जाएंगी जी। इसके बाद आपने सेट वैल्यूज के लिए आपने उसने नीचे उसने कहा है दो फंक्शंस थे,
थर्ड आपने एक सेट वैल्यू का फंक्शन पास करना है और इसके अंदर इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ जितना उसने लिखा हुआ है, और इसको आपने उसका पॉइंटर ऑब्जेक्ट पास करना है। जो फंक्शन उसने लिखे हैं वो बनाना आपके लिए ज़रूरी है, और इसके स्टार्ट में आप void लिखेंगे। ये हमारे पास सेट बन गया। अब आपने यही काम करना है, उन्हीं वेरिएबल्स को कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पर आपने emp2 और ये लगाएंगे तो इसकी सारे वो आईडी को आप आईडी असाइन करेंगे उसके थ्रू। और मैं जो हूँ इतना एरिया जो है कॉपी कर लेता हूँ, और ताकि मुझे ये बार बार, और इसके बाद ये मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, एम्प्लॉय नेम ये आ गया, नेम को आपने नेम दिया और इसको आपने दिया जी ईयर। अगर समटाइम आपका ये टाइप ये ना ड्रॉप डाउन आ रहा हो तो आप उसको टाइप कर लिया करें, समटाइम आपने फाइल सेव नहीं की होती तो उसकी वजह से भी ये आ जाता है। और इधर आपने लेना है जी एम्प्लॉय का मंथ, ये रहा जी मंथ, और इधर आपने लेना है उसका डेट, तो दिस इज द डेट। सो हमने इस तरह से इसकी वैल्यूज को उसमें करवा लिया। उसके बाद हमने इनके गेटर्स बनाने हैं। सेट तो हमने करवा लिया इकट्ठा ही सेटर, इंडिविजुअल भी आप इसको सेट करवा सकते हैं, इकट्ठा भी आप सेट करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है जी। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग का फंक्शन बनाया जो कि मुझे करेगा जी गेट आईडी, और इसके अंदर क्या होगा वो रिटर्न करेगा मुझे एम्प्लॉय आईडी को। मैं इसी तरह से स्ट्रिंग गेट नेम का एक फंक्शन बनाता हूँ। फिर मुझे चाहिए जी इंट में गेट ईयर का फंक्शन, ये मैं गेटर के लिए बना रहा हूँ। इंट गेट मंथ का एक फंक्शन में बनाऊंगा। फिर इंट गेट डेट का फंक्शन बनाया, और ये वन बाय वन जो है ये ज्वाइनिंग डेट वाला डेट को रिटर्न करेगा, रिटर्न ज्वाइनिंग डेट। और ये जो है मंथ आपने यहाँ पे रिटर्न करना है, वन बाय वन सारों को कॉपी कर लेंगे, नेम वाला नेम में आके रिटर्न हो जाएगा। फिर ज्वाइनिंग ईयर वाला जो है वो ईयर में जाके रिटर्न होगा, और जो मंथ वाला है वो मंथ के अंदर जाके यहाँ पे रिटर्न होगा जी। ठीक हो गया जी, वो हमने दे दिया। इसके बाद हमारे सारे इनके गेटर्स बन गए। फिर हमने एक वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है इस तरह से। अब फंक्शन ये आपने मेक श्योर करना है कि आप इसी तरह से बना रहे हैं जो इसने लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ उसको साथ साथ मैंने एज इट इज कॉपी करके ये मैं ले आया, वॉइड डिस्प्ले का मेरा फंक्शन बन जाएगा इस तरह से, और ये मेरा आ गया। इधर मैंने क्या करना है सी आउट करना है वन बाय वन। जो आईडी होगी इसको मैं गेट, और आईडी के साथ मैं इसको करूंगा जी गेट आईडी और एंडल। इसी को कॉपी किया मैंने, ये 5 वैल्यूज हैं तो मैंने इसको 5 बार जो है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेम है, फिर ज्वाइनिंग ईयर है, ज्वाइनिंग मंथ है, और ज्वाइनिंग डेट है जी। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। मैं एक शुरू में और लास्ट में, ये लास्ट में एक मैं एक्स्ट्रा एंडल लगा देता हूँ, और या इसी के भी लास्ट में आप डबल एंडल लगा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट है कि अगर वो 2 बार इसको कॉल करता है, लेकिन ये इस तरह से नहीं, इन सब के स्टार्ट में आपने डायरेक्ट फंक्शन को एक्सेस नहीं करना, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये डॉट के साथ जो है वो मैं कॉपी करके सबके स्टार्ट में आपने पेस्ट कर देना है। बल्कि नहीं, एक सेकेंड, ये इधर हम ये तो आएंगे ही नहीं ना, इसका रेलेवेंट फंक्शन आएगा। डॉट करेंगे तो ये डेट है, इसमें से आप ज्वाइनिंग डेट एम्प्लॉय के थ्रू आप वेरिएबल में जाएंगे, ये रही ज्वाइनिंग डेट। फिर यहाँ पे जो है इसके आगे ये फंक्शन भी आएगा ज्वाइनिंग डेट का, गेट ज्वाइनिंग, हम उसको एम्प्लॉय का यहाँ पे हम उसको फंक्शन लेंगे गेट डेट वाला। तो डॉट गेट डेट, ये रहा इसका फंक्शन आ गया। यहाँ पे ये मंथ है तो ई एम पी
डॉट गेट, और इसका आ जाएगा मंथ इधर हम, और यहाँ पर हम लेंगे जी emp डॉट गेट जो है वो ये ईयर आ जाएगा, और ये नेम है तो emp डॉट गेट नेम आ जाएगा। गेट, ये जी नेम आ गया, गेट आईडी ऊपर ऑलरेडी आया हुआ है। सो इस तरह से आपने सबके फंक्शंस जो है गेट के थ्रू वो ले लिए, और ये आपका डिस्प्ले का फंक्शन हो जाएगा। हमने फंक्शंस लिख लिए। अब करना क्या, मेन के अंदर आपने दो ऑब्जेक्ट बनाने ऑफ एम्प्लॉय क्लास। क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आपने जाना है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ एक emp1 और emp2, पहला तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एम्प्लॉय emp1, ये जी ऑब्जेक्ट बन गया, और नीचे आपने इस तरह की आउटपुट भी देनी है, ये वाली एम्प्लॉय आईडी यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये आप सी आउट करेंगे एम्प्लॉय 1 यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और फिर इसके नीचे आपने क्या करना है, इसका डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है emp1 डॉट डिस्प्ले, और इसको अपना ही ऑब्जेक्ट पास करना है। फिर उसके बाद आपने जी क्या करना है, सेकंड में वो कह रहा है क्रिएट अ सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास यूजिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एंड इनिशियलाइज इट विद योर ओन रियल वैल्यूज। आपने अपनी रियल वाली वैल्यूज के साथ करना है। स्टिल अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल है, आपने इसको फॉलो लाइक नहीं किया हुआ तो इसको भी लाइक कीजिए। सेम यूज़र नेम पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है हुसैन साजिद ऑफिशियल, इस अकाउंट को भी आप लाजमी फॉलो कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप यहाँ पे आएँ और ये मेरे चैनल के ऊपर ये व्हाट्सएप का बटन बना है, इस पर क्लिक करें और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या यहाँ पर भी ये व्हाट्सएप नंबर मेंशन है इंस्टाग्राम पे, आप इसके थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने ये फर्स्ट बना लिया, इतना पहले वाली स्टेटमेंट पूरी। अब वो कहता है एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएं पहले और उसको अपने रियल वैल्यूज को पास करें, और उसके बाद जो है वो आप उसको यूज करें। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर एक और इसी को ही कॉपी करेंगे हम, और emp1 की जगह पे 2 आ जाएगा, लेकिन साथ ब्रैकेट देनी है। क्यों, आपने ऊपर दो कंस्ट्रक्टर बनाए थे, ये देखिए यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर की वैल्यू सीक्वेंस में देनी है, पहले आईडी फिर नेम फिर ईयर मंथ और डेट, इसी सीक्वेंस में आपने यहाँ पे मेन के अंदर वैल्यूज देनी है। यहाँ पर आपने जी अपनी आईडी लिखनी है वीयू की, वीयू 1 2 3 4 5 6 7 जो आपकी स्टूडेंट आईडी है, कॉमा आया, फिर डबल कोटेशन में मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आपका जो अपना नेम है रियल वाला वीयू के डॉक्यूमेंट्स में आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने ज्वाइनिंग डेट इधर आ गई है तो वो मैं ईयर आ गया 2020 ले रहा हूँ, डेट भी 12 मंथ भी 12। तो इसके बाद आपने इसको नीचे डिस्प्ले भी करवाना है, किस तरह से, ये नीचे उसने आउटपुट दी है एम्प्लॉय 1 यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो हमारी आउटपुट आ गई। फिर उसने लिखा हुआ है जी एम्प्लॉय 2 यूजिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, सो इसी को ही मैंने कॉपी किया, नीचे मैंने इसी को पेस्ट किया, एम्प्लॉय 2 यूजिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इसके नीचे मेरी अगेन इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो मैं ये E2 के साथ इसको करूंगा, और ये मैंने E2 बेस के ले रन करते हैं इतना, और इसको चेक करते हैं यहाँ तक हमारा ठीक है। मैंने रन पे क्लिक किया, अभी तक हमने रन करके देखा भी नहीं था, ठीक था वो जी, ठीक हो गया जी। हमारा यहाँ तक की इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है जैसी कि उसने हमें यहाँ वर्ड फाइल में कही है। आप इनको चेक कर सकते हैं जी, माशाल्लाह से आप इतना देख तो सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। एम्प्लॉय 1 यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आईडी एम्प्टी, नेम एम्प्टी, ईयर ज्वाइनिंग ईयर 0, ज्वाइनिंग मंथ 0, ज्वाइनिंग डेट 0। फिर जी यहाँ पे आईडी आपका योर आईडी हुसैन साजिद योर नेम,
और ये 2020 12 नीचे ये एक और काम रहता है, ये हमने करना है। और वो इस तरह से करना है कि आपने इस फंक्शन के साथ सेट वैल्यूज वाला फंक्शन कॉल करना है, और इधर आप इसको पॉइंटर के साथ आपने पास किया है। तो जब आप स्टैटिक के साथ पैरामीटर देते हैं फंक्शन में, तो फंक्शन कॉल में उधर आप उसका M% का साइन उसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, जब उसकी फंक्शन कॉल होती है तो यहाँ पर हम आएंगे नीचे, और इसके बाद आपने ये जी लिखना है कि सी आउट, ये वाला मैसेज देना है, employee 1 having employee 2, employee 1 having employee 2 copied data member values। आ गया जी, हैंडल आ गया। इसके बाद आपने एम्प्लॉय जो 1 है इसको कॉल करना है, सेट वैल्यूज आपने करनी है, और इसको पास आपने employee 2 करना है उसका ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये किसके पास जाएंगी, employee 1 के पास। उसमें वैल्यू सेट हो गई हैं, उसके वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यूज अब चेंज हो चुकी हैं। आपने अगेन employee 1 के थ्रू जो है वो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है, और उसको employee 1 एज अ पैरामीटर पास करना है। रन करते हैं जी, तो हमारी बिल्कुल वैसी ही आउटपुट आ चुकी है जैसी कि हमें वर्ड की फाइल में कही गई है। आप इसको मैच कर सकते हैं जी, हमारा बिल्कुल सेम काम कर रहा है चीजें। आप ये मैच करें जी, एम्प्लॉय ID 1 यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ID एम्प्टी, ज्वाइनिंग डेट, ईयर सब कुछ आ गया, ज्वाइनिंग वो भी आ गया, VUID। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आपने कोर्स पढ़ा है, आपको आइडिया है कि हो सकता है जैसे मैंने सोल्यूशन दिया है, मैं वीयू का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे पास असाइनमेंट आई है कि हमें इसका सोल्यूशन दे दें, तो मैं अपने एक आइडिया से मैंने बनाया। ये कोड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मे बी आपको जो टीचर ने पढ़ाई है अप्रोच आप उससे इसको डिफरेंट कह लें। तो आउटपुट वो वाली आ गई है, हमने इंस्ट्रक्शंस उसी की फॉलो की हैं जो उसने हमें वर्ड के अंदर कही हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है इसमें कोई चेंजिंग करने वाली है तो आप अपने नॉलेज के बेस पर इसको चेंजिंग कर लें, लेकिन आई होप कि मैंने जितना आपको समझाया है उसके बेस पर आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आप इसके अंदर चेंजिंग्स करने के काबिल हो गए होंगे। आप इतने थोड़े से शार्प स्टूडेंट मुझे लगते हैं इंशाल्लाह, और आप कर भी लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक जी। स्टिल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।